नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेयस शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेयस सर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग हिस्ट्री की आज एक प्रश्नावली लेके चल रहे हैं, प्रश्नोत्तरी लेके चल रहे हैं, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाएगा, बल्कि उससे रिलेटेड और भी जितने फैक्ट हो सकते हैं आसपास के, वो सारे हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें, अभी लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम जो मार्केट में होई पोलोई में है वो है आपका UPSSC का पेट एग्जाम, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो हम लोग शूट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के आंसर हम लोग देंगे और उससे आगे उसके आसपास का जितना भी डेटा हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग चलते हैं अपनी सीरीज में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1757 में, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात कि अगर प्लासी का युद्ध हुआ तो किन किन पक्षों के बीच हुआ था। तो एक तरफ कौन थे? बंगाल के नवाब थे। एक तरफ थे बंगाल के नवाब, दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे अंग्रेज। ठीक है ना। अब अंग्रेज थे तो अंग्रेज तो कोई होते नहीं है, इनकी तरफ से भी कोई पक्ष में लड़ रहा होगा। तो कौन था यहाँ पे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से दो तीन चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जानी है कि 1757 का युद्ध कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व तो अंग्रेजों की तरफ से किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो इस तरह से हम लोग हर क्वेश्चन का पूरा देखते चलेंगे कि उसके आसपास से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके आगे देखिए, आपसे पूछ रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो सबसे पहले यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। सब पहले तो पहले कौन से? बंगाल के। अब बंगाल के गवर्नर तो पहले ये थे, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, है ना। इसके बाद आपसे एक चीज पूछी जाती है, वायसराय। वायसराय कौन से? पहले, भारत के पहले वायसराय। अब पहले वायसराय तो अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। चलिए, तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो बिल्कुल कौन थे? अभी अभी हम लोगों ने एक नाम देखा, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन बने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। अब भारत के गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? तो आपको पता है बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बाद में बना दिया गया था, है ना। पहले जो गवर्नर जिसका क्षेत्र केवल बंगाल का क्षेत्र था, उसको बाद में क्या कर दिया था? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वो कौन बने थे? वो बने थे आपके विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक, है ना। अब अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे कैनिंग, और यही कैनिंग भारत के क्या हुए? प्रथम वायसराय हुए। ठीक। तो देखिए यहां से कितनी चीजें कंप्लीट हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। सबसे पहले बंगाल के पहले गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग। अब भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वही विलियम बेंटिक है राजा राम मोहन राय के साथ जिन्होंने मिलकर सती प्रथा के लिए काम किया, है ना। अब उसके बाद अंतिम आपसे गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन थे? कैनिंग थे। और जब वायसराय पद बना गवर्नर जनरल को खत्म करके, तो पहले वायसराय भी कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग के समय में ही एक काम हुआ था। क्या हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो प्रसिद्ध विद्रोह हुआ वो किसके समय पे हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में, है ना। तो ये इतनी चीजें यहां से हमको देखते हुए चलनी थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सहायक संधि का नाम आया, सीधे यहां पे हम लिख दें क्या? लॉर्ड वेलेजली। प्यारे बच्चों, ये आंसर गलत है। लॉर्ड वेलेजली इसके जन्मदाता नहीं थे। लॉर्ड वेलेजली इसके सर्वाधिक प्रयोगकर्ता थे। सर्वाधिक प्रयोग किया भारत में किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। किसका प्रयोग किया? सहायक संधि का। जबकि इसके जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे डुप्ले। भारत में इसके जन्मदाता कौन है? डुप्ले हैं। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं। तो सिविल सर्विस का जनक जैसा कि आपको पता है किसको कहते हैं? लॉर्ड
कॉर्नवालिस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस को सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जानते, एक आपने नाम सुना होगा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त क्या हुआ? आप कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था, राजस्व की एक फिक्स व्यवस्था इन्होंने बना दी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब यहाँ पे व्यवस्था की बात आती है तो आप जरा देख लो, 2-3 व्यवस्थाएं भारत में चलती थी। अगर इस भारत की बात करें, एक रॉ मैप ले लें तो ये स्थायी बंदोबस्त वाला क्षेत्र था, स्थायी बंदोबस्त। ये जो क्षेत्र था यहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। और ये जो क्षेत्र था यहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी। ये 3 व्यवस्थाएं भारत में प्रचलित थी। स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? तो कॉर्नवालिस लाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। ठीक। रैयतवाड़ी कौन लाए थे? तो रीड एवं मुनरो, रीड एवं मुनरो, ये 2 लोग थे जो लाए थे आपकी रैयतवाड़ी। जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था थी ये कौन लाए थे? ये लाए थे हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, है ना। तो यहां से तीनों व्यवस्थाएं आपने याद रखनी है। कौन सी व्यवस्था किस क्षेत्र में थी ये भी आपको यहां से प्रिपेयर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त बंगाल के आसपास के यानी मध्य भारत के क्षेत्र में था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी? दक्षिण क्षेत्र में थी। कौन थे इसके जन्मदाता? रीड एवं मुनरो थे। इसी तरह महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी? मध्य क्षेत्र और उत्तर भारत में, यानी कह सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत में प्रमुख रूप से कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी थी। कौन थे इसके जन्मदाता? तो हॉल्ट मैकेंजी। तो इतनी चीजें हमको यहाँ से याद रखनी होगी। आइए चलते हैं अब इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, है ना। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अब देखिए, अभी तक गवर्नर जनरल पे बात कर रहे थे, अचानक से बात आ गई क्या? वायसराय की। ठीक। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन हुआ किस वर्ष, या किस वर्ष इसकी घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाना है। तो ये हुआ था कब? 1905 में, 1905। और 1857 का विद्रोह हमने बताया किसके समय हुआ? कैनिंग के समय। और कैनिंग के समय ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। और भारत के पहले वायसराय बने कैनिंग, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा पहले। तो अब यहाँ पे कौन सी व्यवस्था आ चुकी है? गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय है। तो आपसे पूछा बंगाल के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो एक नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। किसका नाम आता है? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किस गवर्नर जनरल के या किस वायसराय के काल में हुआ? बच्चों को एकदम रटा होता है डलहौजी। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि 1853 में भारत में रेलवे चलाने का श्रेय डलहौजी को है। भारत में पहली बार चलाई उन्होंने थी, लेकिन सर्वाधिक विकास किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। 1905 में लॉर्ड कर्जन आपके भारत के वायसराय थे। उस समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। अभी इसको हम लोग एक पूरा सीरीज में देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष, है ना। आपसे पूछ रहा है भारत के पहले वायसराय कौन थे? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब इस क्वेश्चन में कोई जान आपके लिए रही नहीं गई। कौन थे वायसराय पहले? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए जरा 1905 से लेके और 1920 के आसपास तक की कुछ तिथियां देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? तो अभी अभी हम लोग देख रहे थे स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस महोदय लाए थे स्थायी बंदोबस्त। और भी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देख ली। कौन कौन सी? महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कौन लाए थे? रीड और मुनरो। महालवाड़ी कौन लाए थे? हॉल्ट मैकेंजी। इसी प्रकार स्थायी बंदोबस्त कौन लाया? कॉर्नवालिस। आगे आपसे पूछ रहा है पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ, है ना। तो पूना पैक्ट देखिए था क्या। सबसे पहले तो देखिएगा कि ये हुआ किनके मध्य था। तो एक तरफ थे गांधी जी और दूसरी तरफ कौन थे? BR अंबेडकर, इनके मध्य हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1932 में हुआ था। ठीक, पूना पैक्ट क्लियर, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो जेल में जाके ये पूना पैक्ट किया था BR अंबेडकर ने गांधी जी के साथ, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को इन्होंने निरस्त कर लिया था। किसने? BR अंबेडकर ने। चूंकि ये तो उसी के लिए लड़ रहे थे कि हमें अलग निर्वाचन चाहिए, अलग निर्वाचन चाहिए। और बाद में फिर इन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया और उसको मान लिया कि हाँ ठीक है, हम एग्री हैं, ये ना किया जाए। आगे इसके चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है?
अब देखिए यहां पे एक शब्द लगा है भारतीय, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है। अदरवाइज अब बच्चे क्या करेंगे, इसको नहीं ध्यान देंगे, महिला अध्यक्ष देखेंगे और ए ऑप्शन में ही लिखा होगा क्या, एनी बेसेंट, और टिक करके चले आएंगे, जो कि हो जाएगा पूरी तरह से गलत। आपसे पूछ रहा है भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1925 का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन था। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है ना। इसी प्रकार भारतीय महिला अध्यक्ष किसकी, कांग्रेस की पहली कौन थी, सरोजनी नायडू। अगर भारतीय ना लिखा हो, सिर्फ आपसे पूछ ले क्या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, देन योर आंसर विल बी एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं भी आगे आपको बताएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा, न्यू इंडिया और रिवील करके इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, है ना, एनी बेसेंट ने। आगे आपसे पूछ रहा है वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया, तो पहले तो जानिए वुड डिस्पैच को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। किसको कहते हैं, वुड डिस्पैच को। किसके काल में आया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था, है ना। शिक्षा संबंधी कुछ सुधारों पे इसमें चर्चा की गई थी। आगे चलते हैं। अब देखिए आपसे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा है, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे। अभी अभी हम लोग बात करके आए हैं महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो कौन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। रीड मुनरो किसके थे, रैयतवाड़ी के। तो अभी हम लोगों ने देखा महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, हॉल्ट मैकेंजी। पहले भी हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं चीज। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है, तो पहले तो समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या, तो इसी को हम लोग कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यपगत का सिद्धांत। कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। इसे साधारण शब्दों में समझना हो तो इसे ही हम लोग कहते हैं गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा। ठीक है, आपको याद होगा कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उसमें कई सारे रियासतों का कारण ये भी था कि उनकी रियासतों को हड़प लिया गया था। कई रियासतों को, जैसे सतारा की रियासत है, झांसी की रियासत है, इनको किसके तहत हड़पा गया था, इस व्यवस्था के तहत, व्यपगत नीति के तहत। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्न में से किस एक रियासत को अंग्रेजी रियासत में मिलाया गया था, योर आंसर विल बी झांसी। झांसी की रानी इसी के अगेंस्ट युद्ध के मैदान में उतरी थी 1857 के विद्रोह में, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा है भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो आप देखिए कि पहली जनगणना हुई किस वर्ष, तो 1872 में हुई थी। 1872 में कौन था यहाँ पे, तो मियो थे। कौन थे, मेयो या मियो कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू हुई। एक जनगणना जो भारत में सबसे पहली बार कब हुई और दूसरा कि दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू हुई। तो दशकीय आधार पर शुरू हुई थी 1881 में। कौन था इस समय, रिपन महोदय थे। कौन थे, रिपन थे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहली बार जनगणना कहाँ हुई, तो कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, स्वीडन में। स्वीडन में सबसे पहली बार जनगणना हुई विश्व में। अब बात आती है जनगणना किस सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये किस सूची का विषय है, तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ ले जनसंख्या किस सूची का विषय है। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में पीसीबी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत ज्यादा चर्चा में है। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाए। तो अगर आपसे पूछे जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या किसका है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। आगे चलते हैं। आपसे पूछा है ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो आपको पता है 1919 में एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं क्या, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसे ही क्या कहा जाता है, ना अपील ना दलील का कानून। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, काकोरी कांड कब हुआ था। तो काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों, 9 अगस्त
1925 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए सिलेबस में उसने लिखा हुआ है क्लियर, मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से उसने सेपरेट कर दिया और उसमें कांग्रेस और मॉडर्न हिस्ट्री एक अलग सेगमेंट बना दिया है पूरा। तो बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है इस तरह की कोई चीज लिख दी जाएगी। जनरली लोग ईयर याद रखते हैं और ईयर आपको अच्छे से याद है, डेट में उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। 9 अगस्त लिख दिया, 16 अगस्त लिख दिया, 16 अक्टूबर लिख दिया और 5 फरवरी लिख दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि चौरी चौरा का डेट था या ये काकोरी का डेट था। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें। आगे आपसे पूछ रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई। अभी हम लोगों ने देखा था रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर आए थे, रीड व मुनरो, इनके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी क्या लाए थे, तो हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे आपकी महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पे। इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएगा, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहला वर्ष आपने ध्यान रखना है 1905। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कौन था, कर्जन। ठीक, इसके बाद अगली डेट क्या याद रखनी है आपको, 1907। क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, ठीक, सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन थे इसके अध्यक्ष, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन क्यों खास है, इसमें हुआ था कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन, कौन से 2 दल बन गए थे, एक था गरम दल, एक था नरम दल। ये 2 दल बन गए थे कांग्रेस के, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगली तिथि आपको कौन सी याद रखनी है, 1909। 1909 में क्या आया था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों महत्वपूर्ण है, पहली बार इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था। फूट डालो राज करो का बीज यहीं से बोया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया। 1909 के बाद अगली महत्वपूर्ण तिथि क्या है, 1911। क्या हुआ था 1911 में, तो आपको पता है यहाँ पे महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस दिल्ली दरबार में 2 महत्वपूर्ण निर्णय, एक तो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था कि बंगाल विभाजन नहीं होगा। दूसरा, राजधानी परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन की घोषणा हुई थी, परिवर्तन नहीं हुआ था, परिवर्तन की घोषणा हुई थी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं बल्कि क्या होगी, दिल्ली होगी। ठीक, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण तिथि 1912। 1912 में क्या हुआ था, तो जिस राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी वो राजधानी परिवर्तन हुआ कब, 1912 में। ठीक है ना, 1912 में राजधानी परिवर्तन हुई। ठीक, अब इसके आगे की कुछ तिथियां देखते हैं 1912 के बाद। तो 1912 के बाद अगली महत्वपूर्ण तिथि क्या है, 1915। 1915 में क्या हुआ था, 1915 में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी भारत आए। 1916 में क्या महत्वपूर्ण बात हुई, तो आपको पता होगा कि होम रूल लीग लाई गई थी। होम रूल लीग, इसकी प्रमुख सूत्रधार कौन थी, एक आयरिश महिला थी आयरलैंड की, कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इनके द्वारा क्या लाई गई थी, होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916। 1917 फिर देखते हैं, 1917 क्यों महत्वपूर्ण है, आपको पता है गांधी जी की कर्मभूमि कहा जाता है चंपारण। तो 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। ठीक, आगे आते हैं 1919। 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में 2-3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपको पता है 1919 में रॉलेट एक्ट आया, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था। दूसरा आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को एक घटना और हुई थी, कौन सी, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। तीसरी बात क्या थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आया था 1919 में। ठीक, फिर उसके बाद 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में क्या चलाया था, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, जिसे 1922 में बाद में रद्द कर दिया गया था। ठीक, चौरी चौरा कांड के बाद, है ना। तो ये इतनी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो हमको यहाँ पे सीक्वेंस में एकदम ध्यान रखनी है। ठीक, इसके आगे की तिथियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। लास्ट में एक पूरी सीरीज आपको देंगे 1905 से लेके और 1949 तक की जितनी महत्वपूर्ण तिथियां हैं सब इसी तरह डिस्कस कर लेंगे। आगे आपसे कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। एक तो इसका वर्ष आपने ध्यान रखना है, कब हुई थी स्थापना, 1923 में। किसने करी थी,
तो चितरंजन दास यानी CR दास, और साथ में कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, है ना। यही सती प्रथा के लिए जिन्होंने काम किया वही राजा राम मोहन राय हैं ये, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे आपसे पूछ रहा है कि तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? तो तंबाकू की खेती आपको पता है कहाँ से आई थी? पुर्तगाल से आई थी। इनका नाम है पुर्तगाली और इन्होंने गाली खाने वाला काम किया। क्या सिखाया भारत को? तंबाकू की खेती, है ना। तो और एक चीज, भारत में पहले कौन सा यूरोपीय देश आया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो उसका भी आंसर क्या है? पुर्तगाल ही है। भारत से गया सबसे लास्ट में कौन है? तो उसका आंसर भी पुर्तगाल ही है। इनका केंद्र बिंदु क्या था? तो इनका केंद्र बिंदु था गोवा, है ना। गोवा में इनका ठीक ठाक मतलब ये लोग आके अपना व्यवसाय और रहे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम हलवा हो चुका है। कौन है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। आगे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? फिर एक बार आ जाते हैं। सबसे पहले बक्सर के युद्ध का वर्ष क्या था? तो 1764 में युद्ध हुआ था और 1765 में क्या हुई थी? संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, है ना। तो 1764 का युद्ध हुआ था और अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। उसके आगे आपसे कह रहा है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है नील कृषकों की दुर्दशा पे लिखी गई थी ये पुस्तक नील दर्पण। इस नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है सत्यशोधक समाज की स्थापना के लिए किसको जाना जाता है? ज्योतिबा फूले को। किसको जानते हैं? ज्योतिबा फूले को जानते हैं। आगे आपसे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको पता है कि 1924 में एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी गांधी ने अध्यक्षता करी, 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में एक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। ये एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्षता करी है, जिसमें गांधी जी ने, बाकी फिर कभी नहीं करी, ना इससे पहले ना इससे बाद में। आगे आपसे पूछा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए एक नाम आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कई बार ये प्रश्न आपने देखा भी होगा या किसी पेपर में भी हो सकता है देखा हो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? और उसका आंसर होता था बारदोली की महिलाओं ने। तो जब बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि। और ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताई किसने थी? गांधी जी ने बताई थी, है ना। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक। तो ये चीज है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी तक शायद आपकी नज़र में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक, इन्हें कहते हैं भारतीय उपद्रव का पिता। अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किसका विलय किया? बहुत अच्छी बात है। किसका विलय किया था? अवध रियासत का। अब सिर्फ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जरा समझिए वहां पे सीन क्या था। अवध में वाजिद अली शाह गद्दी पर थे। इनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। इनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। इन्हें महक परी भी कहते हैं, हजरत महल को। महक परी इतिहास में 2 हैं, एक तो बेगम अस्मत हैं जो कि जहांगीर की सासू माँ हैं। बेगम अस्मत ने भारत में गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी, तो उनको एक कहते हैं क्या? महक परी, और इनको कहते हैं क्या? महल परी। महल परी एक और व्यक्ति है, उनको भी कहते हैं, किसको? झांसी की रानी को भी कहीं कहीं महल परी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक।
तो बेगम हजरत महल। अब जरा देखिए, वाजिद अली शाह में एक रिपोर्ट आई थी, आउट्रम की रिपोर्ट। आउट्रम की रिपोर्ट, इस आउट्रम की रिपोर्ट में कह दिया गया कि जो वाजिद अली शाह हैं ये अयोग्य शासक हैं, यहाँ पे कुशासन चल रहा है, मतलब शासन सही से चल नहीं रहा, और इसके आधार पे इनको अयोग्य ठहरा दिया गया। अब जो बिरजिस कादिर था, ये क्या था, ये आपका मतलब शासक बनने योग्य नहीं था। क्यों नहीं था? उसकी आयु उतनी नहीं थी, है ना। तो इस वजह से इनके राज्य को क्या किया गया, कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने हड़प लिया, जिसके विरोध में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी, एक आया था वुड डिस्पैच। क्या आया था? वुड डिस्पैच। इसे क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। किसके कार्यकाल में आया था? डलहौजी। डलहौजी के कार्यकाल में आया था। आगे आपसे पूछ रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा, इसके लेखक कौन थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए जरा फटाक से आप लोग। आई होप सो आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा अब तक, नहीं किया तो जल्दी से करिए फटाक से। तो आई होप सो आपने कमेंट कर दिया होगा, है ना। नहीं किया तो इतना टाइम पर्याप्त था। आइए देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आरसी दत्त। कौन थे? आरसी दत्त, है ना। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है भारत के 4 बार शिक्षा मंत्री रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हंटर आयोग का संबंध किससे है। 1 नंबर का फर्जी आयोग बना था ये हंटर आयोग, है ना। हंटर आयोग बना था जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, है ना। और बाद में क्या हुआ, उसमें निर्दोष ठहरा दिया गया उन अधिकारियों को जिन्होंने गोली चलाई थी। तो इसका संबंध किससे है? जलियांवाला बाग से। जलियांवाला बाग कब हुई थी ये घटना? 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग। नेक्स्ट आपसे कह रहा है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी अखबार किसने निकाला था? तो जरा बताइए फटाक से, संवाद कौमुदी किसने निकाला था? कमेंट करिए आप लोग। संवाद कौमुदी अखबार, संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी, किसने निकाली थी? बेसिकली राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है। तो आप याद रखिएगा एक संगठन बना था क्या? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, ठीक। ये संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। इन्हें ही किस नाम से जानते हैं? इन्हें ही कहते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा, है ना। तो चाहे आपसे लाल कुर्ती दल कह दे, चाहे खुदाई खिदमतगार कह दे, दोनों एक ही बात हैं। इनके सदस्यों को ही ये कहा जाता था। ये किसने स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें ही क्या कहते थे हम लोग? सीमांत गांधी कहते थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये एकवर्थ आयोग था। कौन था? एकवर्थ आयोग। एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। फिर अभी आप फिर जान रहे मिला दिया गया है, तो किसकी सिफारिश पर मिलाया गया है? विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर वापस से मर्ज कर दिया गया। इसमें लिख लीजिएगा हटाया गया, इसमें लिख लीजिएगा मिलाया गया, है ना। एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर हटाया गया था और विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये इसके लेखक हैं। कहाँ लिखी थी इन्होंने ये पुस्तक? जेल में रह के लिखी थी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे आपसे पूछ रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो ये एक जनरल डेट है, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, इस डेट को इनको फांसी दी गई थी। लेकिन इससे रिलेटेड 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये
कि इसी बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा है, गांधी इरविन समझौता हो रहा है, ठीक। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जा रही है और इसी मार्च 1931 में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, और उसमें हुआ क्या, उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था उस समय अगर गांधी जी कह देते तो इन तीनों की फांसी माफ हो जाती, लेकिन गांधी जी उस पक्ष में नहीं थे, जिसके विरोध के लिए इनको कराची अधिवेशन में क्या किया गया, काले झंडे दिखाए गए। वो एक अपना पक्ष है। आगे आपसे पूछ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड लिटन से, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनवाया गया था, तो आपको पता फोर्ट विलियम बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था, फोर्ट विलियम, है ना। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से, आनंद मठ नामक ग्रंथ से भारतीय राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास, किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था। अब आपसे कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें 2-3 ऑप्शन बहुत एंटिक दे देता है, जैसे दयानंद सरस्वती दे देगा, राजा राम मोहन राय दे देगा, और आपका सरोजनी नायडू दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा आत्माराम पांडुरंगा, और आप घूमते रहेंगे गोल गोल, है ना। इसका आंसर क्या है, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंगा, इन्होंने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है चौरी चौरा घटना कब हुई, है ना। आपसे पूछ रहा है चौरी चौरा घटना कब हुई, तो इसकी डेट जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद गांधी जी ने अपना एक मूवमेंट खत्म कर दिया था। कौन सा मूवमेंट था वो था आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसे गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरी चौरा घटना के बाद। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी अभी हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था 1909 के अधिनियम को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। जबकि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है। एक मार्ले मिंटो 1909, इसी में 10 और जोड़ दीजिए तो 19 हो जाता है, तो 1919 में क्या था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था। आगे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली, तो ये तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत बेकार क्वेश्चन है। 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। कौन था उस समय, डलहौजी थे, डलहौजी, है ना। लेकिन आपसे पूछ ले रेलवे लाइन का भारत में सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, तो वो उसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड कर्जन, है ना। कर्जन के समय में 1905 में एक और घटना हुई, क्या, बंगाल का विभाजन, है ना। अब आपसे कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है और ये पुस्तक है, और ये आपसे पूछा था किसने लिखी है, तो एक व्यक्ति जिनको हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कौन है वो, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, है ना। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी, तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। सबसे पहली बात, अध्यक्षता कौन कर रहा था इसकी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इसमें पहली बार क्या किया गया था, 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक। इतनी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। अब आपसे पूछ रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, अभी अभी हमने आपको बताया था कब हुआ था, 5 मार्च 1931, और इसी के 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सांडर्स हत्याकांड में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। आगे चलते हैं। भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपियन देश कौन सा था, अभी जब हम लोगों ने तंबाकू वाला पॉइंट डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगीज आए थे, यानी यहाँ कौन आया था, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, और गए सबसे लास्ट में भी कौन, पुर्तगाली ही। गोवा इनका केंद्र था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, अब देखिए साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
इसके लिए दो क्वेश्चन हैं, 1927 और दूसरा है 1928। अब यहां पे पूछा है गठन, इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, आंसर बदल जाता है। अगर आपसे पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, योर आंसर विल बी 1927। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया। गठन 27 में होगा, भारत आएगा 28 में। अगला आपसे पूछ रहा है दांडी यात्रा कब आरंभ हुई, तो दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी, मार्च 12 मार्च 1930 में। कब खत्म हुई थी, 6 अप्रैल 1930, है ना। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। ठीक, इसके आगे आपसे पूछ रहा है विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है, तो जहां की लंबे समय तक कौन राज्यपाल रही, आपकी किरण बेदी जी, है ना। तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहते हैं, पांडिचेरी को, यानी पुदुचेरी को, पुदुचेरी इसे कहते हैं विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ पे आके काफी टाइम तक रहे हैं, इसलिए वहां की ठीक ठाक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो अभी अभी हमने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन वो नाम है जिसके समय पे भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, हमने आपको बताया 1907 का कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था। ठीक, कौन थे इसकी अध्यक्षता, कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस, है ना। इनके नेतृत्व में अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया, किसमें, गरम दल और नरम दल में। तो इसका स्थान भी याद रखेंगे, अध्यक्ष भी याद रखेंगे और वर्ष भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, है ना। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी दोस्तों, 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है ना। तो कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है, एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो पुस्तकें थी, एक पुस्तक और है इनकी, आप लिख सकते हैं, एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी न्यू इंडिया, ठीक, और दूसरी इनकी कॉमनवेल्थ। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, एनी बेसेंट की। नेक्स्ट आपसे कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई, हमने आपको बताया था कि पहली बार मार्ले मिंटो सुधार में इस बात को स्वीकृत किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए। तो ये किससे शुरू हुई थी, 1909 के अधिनियम से, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है किस वायसराय के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जबकि इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी 1884 में ही, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस समय कौन थे, डफरिन थे, डफरिन। बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है, क्या, कांग्रेस, है ना। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ विद्रोह बहुत तेज से ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था कि कांग्रेस बना देते हैं और फिर ये लोग भटकते रहेंगे पॉलिटिकल फेम में, है ना। तो ये था, इसे कहता है डफरिन के दिमाग की उपज, किसको, कांग्रेस को। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो इनके लिए एक बात कही जाती है, मरता रहा जो वतन के लिए, 2 गज जमीन भी ना नसीब हुई कफन के लिए। तो ये कौन थे भाई आपके, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहाँ मृत्यु हुई थी, तो मेरे पिया गए रंगून, वहां से टेक किया है टेलीफोन। कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी, रंगून में हुई थी। रंगून कहाँ है, वर्मा में। वर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, ठीक। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से। बाद में मांडले डिवीजन में उनको बंद कर दिया गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। रिवॉल्ट में, ये 1857 के रिवॉल्ट में ये भी थे शामिल, है ना। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे उसका। मेरठ से जो भागी हुई सेना थी उसने अपना नेता माना बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में आरंभ हुआ, है ना। इसके बाद हडसन के द्वारा इसका दमन कर दिया गया और दमन करने के बाद इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके कहाँ रख दिया गया, रंगून की जेल में। वहीं बाद में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी, इन्हीं को कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसी को सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये किसने करी थी, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। इन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा करी थी। इसी को सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। लैंग्वेज चेंज करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अब आपसे पूछ रहा है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने करी। हमने आपको बताया था लाल कुर्ती और खुदाई खिदमतगार वो था सेम थिंग। लाल कुर्ती संगठन कह दे या लाल कुर्ती दल कह दे, खुदाई खिदमतगार कह दे, बोथ आर सेम थिंग। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को क्या कहते थे? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। नेक्स्ट आपसे पूछा है माउंटबेटन योजना किस तिथि को आई? तो ये आई थी 3 जून 1947 को। भारत को जब आजाद होना था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान था क्या? तो माउंटबेटन प्लान ये था कि इस प्लान में 2 राष्ट्र बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत, और तीसरी क्या है? रियासतें हैं। रियासतों के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो भारत के साथ जाएं, या तो पाकिस्तान के साथ जाएं, या तो वो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखें। इसी प्लान को कहा जाता है क्या? माउंटबेटन योजना। और भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर वायसराय कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अब देखते हैं जरा क्विक रिवीजन, एक बार देख लेते हैं जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, और तिथिवार पढ़ लेते हैं घटनाओं को, है ना। हम सिर्फ यहाँ पे वर्ष लिखेंगे और घटना बोलते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए 1905, क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके विरुद्ध कौन सा आंदोलन चला? स्वदेशी आंदोलन। अगली घटना 1907, क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी? रास बिहारी बोस ने। क्या हुआ? गरम दल नरम दल अलग अलग हुए। अगली घटना होती है 1909। 1909 में क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार आया, इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई। अगली घटना 1911। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम भारत में आए, जिनकी स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ बंबई में, है ना। फिर अगली घटना होगी 1912, क्या हुआ इसमें? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 11 में कौन कौन से निर्णय हुए थे? बंगाल विभाजन रद्द करेंगे और राजधानी परिवर्तन करेंगे। 12 में उस राजधानी को परिवर्तन कर दिया गया। अगली घटना होती है 1915, क्या होगा? गांधी जी भारत आएंगे। अगली घटना 1916, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा। अगली घटना 1917, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी की कर्मभूमि, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार किसी आंदोलन में भाग लेना, चंपारण सत्याग्रह। फिर अगली घटना होगी 1919। 1919 में 3 घटनाएं हमने आपको बताई, एक रॉलेट एक्ट, दूसरी घटना जलियांवाला बाग, और तीसरी घटना हमने आपको बताई मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, है ना। अगली घटना 1920 में, क्या हुआ था? 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद अगली घटना 1922, क्या हुआ? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। अगली घटना 1923, क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगली घटना 1924, कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन का गांधी जी द्वारा पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना। अगली घटना 1925, कांग्रेस के अधिवेशन की पहली बार भारतीय महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाना, सरोजनी नायडू। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। अगली घटना 1927, साइमन कमीशन का गठन हुआ। अगली घटना 1928, साइमन कमीशन भारत आया। अगली घटना 1929, पूर्ण स्वराज्य की मांग, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। अगली घटना 1930, क्या हुआ था? दांडी यात्रा। अगली घटना 1931, 1931 में भी 2-3 घटना याद रखिएगा। पहली घटना 1931 की आप याद रखेंगे, कौन सी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ, और मार्च 1931 में ही कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं 1932, क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। अगली घटना 1935, क्या आया था? भारत सरकार अधिनियम, जिसका भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। फिर अगली घटना 1937, 1937 में क्या हुआ? ये जो भारत सरकार अधिनियम आया था, ये 1937 से लागू हो गया। अगली घटना क्या होगी? 1940, 1940 में क्या हुआ था भाई? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। क्या चलाया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगली घटना 1942, क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। अगली घटना 1946, क्या हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर संविधान सभा का गठन हुआ। और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगली घटना क्या होगी? 26 नवंबर 1949, है ना। क्या हुआ? संविधान हमारा बनके तैयार हो गया, पारित हो गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950।
1950 को लागू हो गया। इससे पहले कुछ घटनाएं देख लेते हैं, जैसे 3 जून 1947 को क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना आई थी, और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत आजाद हो गया था। तो ये इतने ईयर हैं, इतनी चीजें हैं जो आपको रैंडमली याद रखना होगा। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसका कंप्लीट नोट्स बनाइएगा और एक बार इस क्विक रिवीजन को जरूर एग्जाम के पहले देख के जाएगा। गारंटी बता रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं। आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि इस सीरीज को आगे कितना, कहाँ तक हमें लेके जाना है। ओके, थैंक यू दोस्तों।